हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के संपूर्ण हिंदी से टॉप 80 ऐसे मॉक टेस्ट प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जो दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दो, विष्णु शर्मा। किसने किया था? विष्णु शर्मा, जो दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। अगर आप लोग को खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक चाहिए, खान सर का PYQ बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट बुक चाहिए, तो मेरे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोडेड होता है और उस सेट का अगर आप लोग का PDF चाहिए तो इस वीडियो में आगे बताएंगे कि उसका PDF कहाँ से लें। खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक का भी, और रोशन सर जो ज्ञान बिंदु JS अकाडमी है, रोशन सर के भी बिहार पुलिस का बुक का जो PDF है उसको भी आप लोग फ्री में कहाँ से ले सकते हैं, वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, वीडियो के आगे बताते हैं। तो चलिए बिना देर के और वीडियो का पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि PDF कहाँ से लेना है बिल्कुल फ्री में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रसियम थी किसकी रचना है? रसियम थी किसकी रचना है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कामयानी के कवि कौन है? कामयानी के कवि कौन है? तो 4 के सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निराला का असली नाम क्या था? निराला का असली नाम क्या था? तो 5 के सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, जो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरोज स्मृति रचना किसने लिखी? सरोज स्मृति रचना किसने लिखी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, किसने लिखा? निराला ने। किसने लिखा था? तो निराला ने, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता किसकी है? तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा अज्ञेय और चौथा है माखन लाल चतुर्वेदी। तो 7 के सही आंसर हो जाएगा, 7 के सही आंसर हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तोड़ो मत बांधो कविता के रचनाकार कौन है? तोड़ो मत बांधो कविता के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है बच्चन, दूसरा है दिनकर और तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है अज्ञेय। तो 8 के सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, माखनलाल चतुर्वेदी, जो तीसरा ऑप्शन है। तोड़ो मत बांधो कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किस काव्य में कर्ण को महिमा मंडित? किस काव्य में कर्ण को महिमा मंडित? इसका पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है रश्मिरथी, तीसरा है युगवाणी और चौथा है साकेत। तो 9 के सही आंसर हो जाएगा बी, रश्मिरथी, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर को। किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर क्वेश्चन नंबर 11 है, तुलसीदास
तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? तो 11 के सही आंसर हो जाएगा सी, अवधी भाषा में। कौन से भाषा में लिखे? अवधी भाषा में। तुलसीदास जो थे रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी भाषा में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो 12 के सही आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की। क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी वर्मा किस आंदोलन से जुड़ी थी? महादेवी वर्मा किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छायावाद से। महादेवी वर्मा किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो छायावाद आंदोलन से। छायावाद से महादेवी वर्मा किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो छायावाद से। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती किसकी कविता है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती किसकी कविता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए, बच्चन का। इनका है बच्चन का, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे तो गिरधर गोपाल किस संत कवि के पंक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल किस संत कवि का पंक्ति है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, मीराबाई का। किनका है? मीराबाई का, जो दूसरा ऑप्शन है मीराबाई का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे? सूरदास किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, सुगन भक्ति। सुगन भक्ति, जो तीसरा ऑप्शन है सुगन भक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीजक। क्या कहलाता है? बीजक, जो तीसरा ऑप्शन है बीजक। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहारी सतसई किस भाषा में है? बिहारी सतसई किस भाषा में है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में है? ब्रज भाषा में। बिहारी सतसई किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, पाथ्य का अर्थ क्या होता है? पाथ्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भोजन। क्या होता है? पाथ्य का अर्थ भोजन होता है, जो दूसरा ऑप्शन है भोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडित किस लिंग का शब्द है? पंडित किस लिंग का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग है। पंडित किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, राम पढ़ता है वाक्य में काल कौन सा है? राम में पढ़ता है वाक्य में काल कौन सा है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान काल। राम पढ़ता है मतलब 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान काल। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा संज्ञा है? निम्न में से कौन सा संज्ञा है? यहाँ पे तो पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा है लड़का, तीसरा है पढ़ना, चौथा है तेजी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, लड़का जो है एक संज्ञा शब्द है। लड़का एक संज्ञा शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, अपढ़े वाक्य किस प्रकार का है? अपढ़े वाक्य किस प्रकार का है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए, किस प्रकार का है? आज्ञावाचक। किस प्रकार का है? आज्ञावाचक, जो पहला ऑप्शन आज्ञावाचक। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी चलो वाक्य में क्रिया क्या है? जल्दी चलो वाक्य में क्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चलो, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्द विधा में प्रत्यय क्या है? शब्द विधा में प्रत्यय क्या है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, या क्या है? या, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य शब्द का विलोम क्या है? सूर्य शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंधकार। सूर्य शब्द का विलोम क्या है? अंधकार, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 से बहुजन हिताय का अर्थ है? बहुजन हिताय का अर्थ है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए बहुजन हिताय का अर्थ है जन कल्याण के लिए, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, कागज शब्द है? कागज शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज शब्द है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, विदेशी। कागज शब्द है, विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
हमने तुम्हें देखा वाक्य में करता क्या है? हमने तुम्हें देखा वाक्य में करता क्या है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, हमने। क्या हो जाएगा? हमने। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन किया गया यह वाक्य किस रूप में है? भोजन किया गया यह वाक्य जो है वो किस रूप में है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्रमवाचक रूप में, क्रम वाच्य के रूप में, जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 31 है, लड़का दौड़ रहा है में क्रिया का प्रकार क्या है? लड़का दौड़ रहा है में क्रिया का प्रकार क्या है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्या है? अकर्मक। क्या है? 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, अकर्मक। लड़का दौड़ रहा है में क्रिया का प्रकार क्या है? अकर्मक। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, राम गया रिक्त स्थानों में कौन सा क्रिया शब्द उचित होगा? तो पहला है चल, दूसरा है चले, तीसरा है गया और चौथा है चली। तो राम, यहाँ पे सी भरेंगे, राम गया गया। राम चल गया भी नहीं सूट करेगा, राम चले भी सूट नहीं करे, राम चले भी नहीं सूट करेगा। यहाँ पे क्या सूट करेगा? राम गया, जो तीसरा ऑप्शन है, राम गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, सभी छात्र पढ़ाई कर रहे थे यह वाक्य किस काल में है? सभी छात्र पढ़ाई कर रहे थे यह वाक्य किस काल में है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, भूतकाल में है। कौन से काल में है? भूतकाल में, जो दूसरा ऑप्शन है, भूतकाल में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सवाद्य शब्द में उपसर्ग है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, सवा। क्या? सवा, जो दूसरा ऑप्शन है 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, स्व। 34 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, ता। प्रत्यय का मतलब लास्ट, तो सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? ता, सुंदरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ता। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, राजा शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। राजा शब्द पुल्लिंग शब्द है, जो पहला ऑप्शन है, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता कौन सा पद है? वह पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता कौन सा पद है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है, जो तीसरा ऑप्शन है, क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, वह शब्द है तो संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है? वह कौन सा शब्द है? तो 38 के सही आंसर हो जाएगा बी, सर्वनाम है। वह एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पढ़ाई शब्द किससे बना है? पढ़ाई शब्द किससे बना है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, पढ़ प्लस ई से, जो दूसरा ऑप्शन है, पढ़ प्लस ई से। 40 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा शब्द है तो संज्ञा है या विशेषण या क्रिया या सर्वनाम है? अच्छा कौन सा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। अच्छा शब्द एक विशेषण शब्द है, जो दूसरा ऑप्शन है, विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाच न नाचे आंगन ढेका का अर्थ है? नाच न नाचे आंगन ढेका का अर्थ है, तो 41 के सही आंसर हो जाएगा ए, बहाना बनाना, जो पहला ऑप्शन है, बहाना बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, नाक में दम करना का मतलब है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, परेशानी देना। नाक में दम करना का मतलब परेशानी देना, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, तीन तड़ा का काम बिगड़ा। तो इसका पहला ऑप्शन है, 3 लोगों को मदद करे, दूसरा है ज़्यादा लोगों हानि करे, और तीसरा है मिल गुजर कर काम करे, और चौथा है काम सफल हो। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, ज़्यादा लोगों हानि करे। 3 तरह का काम बिगड़ने का मतलब ज़्यादा लोग हानि करे, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, अंधे के हाथ
अंधे के हाथ बटेरे लगना, अंधे के हाथ बटेरे लगना, इसका मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है भाग्य से सफलता, दूसरा है मेहनत का फल, तीसरा है देखना मुश्किल और चौथा है भटकती बात। तो 44 का सही आंसर हो जाए ए, भाग्य से सफलता, भाग्य से सफलता। अंधे के हाथ लगना है मतलब कि भाग्य से सफलता। क्वेश्चन नंबर 45 है कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा, 45 का सही आंसर हो जाएगा ए, डर जाना। कलेजा मुंह को आना इसका मतलब डर जाना, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है दुश्मन, दूसरा है प्रिय व्यक्ति, गुरु और चौथा है लेखक। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रिय व्यक्ति। आँखों का तारा मतलब कि प्रिय व्यक्ति, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है इलाज, दूसरा है विवाह, तीसरा है पूजा और चौथा है खाना। तो हाथ पीला करने का मतलब विवाह करना होगा, विवाह करना, हाथ पीला करना मतलब विवाह करना, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है विस्तार से बोलना, दूसरा है छोटा लेकिन ज्ञानपूर्ण, तीसरा है सागर देखना और चौथा है बर्तन भरना। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, छोटा लेकिन ज्ञानपूर्ण, जो दूसरा ऑप्शन है। गागर में सागर भरना मतलब छोटा लेकिन ज्ञानपूर्ण, देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब क्वेश्चन नंबर 49 है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, बुद्धिमान से कार्य, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है तेल देखो तेल की धार देखो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है ध्यान से देखना, दूसरा है सोच समझकर काम करना, तीसरा ऑप्शन है समय पर काम करना और चौथा ऑप्शन है भावुक होना। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी, सोच समझकर काम करना। तेल देखो तेल की धार देखो, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सोच समझकर काम करना, सोच समझ के काम करना। क्वेश्चन नंबर 51 है रवि का पर्यायवाची है, तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा सूर्य, चौथा दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। रवि का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 है मनुष्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मनुष्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देवता। मनुष्य का विपरीतार्थक शब्द देवता, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है गति का विलोम क्या है? गति का विलोम क्या है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ए, गति का विलोम ठहराव है, अब क्वेश्चन नंबर 54 है विद्युत का प्रारय क्या है? विद्युत का प्रारय है, तो पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है बिजली, तीसरा है लहर, चौथा है रेखा। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा भी, बिजली। विद्युत का प्रारय क्या है? बिजली। अब क्वेश्चन नंबर 55 है साहसी शब्द है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, विशेषण। साहसी शब्द एक विशेषण शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है अलंकार का अर्थ है, तो इसका पहला ऑप्शन है सुशोभा देना वाले तत्व, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है नियम, चौथा है कविता। तो 56 का सही आंसर हो ए, सुशोभा देने वाला तत्व, जो पहला ऑप्शन है 56 के ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है
दोहा छंद की मात्राएं होती है, दोहा छंद की मात्राएं होती है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 13 से 11, 13 से 11 दोहा छंद की मात्राएं होती है 13 से 11। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, हरि हरि अनंत हरि कथा अनंतक किससे है, हरि अनंत हरि कथा अनंतक किससे है, तो 58 के सही आंसर हो जाएगा बी, किससे है, रामचरित मानस से, रामचरित मानस से, रामचरित मानस से जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया किस किस संस्था से जुड़ी है, बच्चों की दुनिया किस संस्था से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NCERT से। बच्चों की दुनिया किस संस्था से जुड़ी है, NCERT से, जो दूसरा ऑप्शन है NCERT से। अब कोई सा भी एग्जाम दीजिए उसमें NCERT का सवाल पूछेगा ही पूछेगा, कंपटीशन के कोई सा भी एग्जाम आप दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, कुर्सी शब्द है, कुर्सी शब्द है तो एक विदेशी शब्द है, कुर्सी शब्द एक विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है जो, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, कवि शब्द का विलोम क्या है, कवि शब्द का विलोम क्या है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं न, कवि शब्द का विलोम क्या है, जिसका पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा है संपादक, तीसरा है श्रोता, चौथा है कोई नहीं, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, कवि शब्द का लेखक। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसका किसका सही है और किसका गलत है, कमेंट करना ना भूलें। आप भी बिहार पुलिस का तैयारी ही कर रहे हैं, अगर इस छोटे छोटे प्रश्न का अगर आप लोग ऑप्शन आंसर नहीं दीजिएगा तो वहाँ क्या मतलब क्या ही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, दृष्टिहीन का तात्पर्य है, दृष्टिहीन का तात्पर्य है, तो अंधा क्या है, अंधा जो पहला ऑप्शन, दृष्टिहीन का तात्पर्य क्या है, अंधा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, हाथ मलना का अर्थ क्या है, हाथ मलना का अर्थ क्या है, तो पहला ऑप्शन है पछताना, दूसरा है साफ करना, तीसरा है सहलाना, चौथा है गुस्सा होना, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ए, पछताना। हाथ मलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पछताना, पछताना जो पहला ऑप्शन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कवि हृदय मुहावरे का अर्थ क्या है, कवि हृदय मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, संवेदनशील भक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति जो दूसरा ऑप्शन, संवेदनशील व्यक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, तृतीय यात्रा में प्रयुक्त तृतीय शब्द है, तृतीय यात्रा में प्रयुक्त तृतीय शब्द है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा सी, तत्सम क्या शब्द है, तत्सम शब्द है जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कलम शब्द है, कलम शब्द है देशज है कि विदेशी है कि तद्भव है या तत्सम है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, विदेशी है, कलम शब्द भी एक विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, पढ़ाई शब्द में पढ़ाई शब्द में उस उपसर्ग क्या है, पढ़ाई शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, न पढ़ होगा, न ई होगा, न पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा, देखते हैं किसका किसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लोकतंत्र में कौन सा तत्सम शब्द है, लोकतंत्र में कौन सा तत्सम शब्द है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र में कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तंत्र, कौन सा, तंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, दृश्य का तात्पर्य है, दृश्य का तात्पर्य है, दृश्य का तात्पर्य है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा, 69 का सही आंसर हो जाएगा ए, देखने योग, देखने योग, देखने योग, दृश्य का तात्पर्य है देखने योग। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, ज्ञान का विलोम क्या है, ज्ञान का विलोम क्या है, ज्ञान का विलोम क्या है, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा बी, अज्ञान। ज्ञान का विलोम क्या है, अज्ञान जो दूसरा ऑप्शन है, अज्ञान। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द है संज्ञा, शिक्षा शब्द एक संज्ञा शब्द है, शिक्षा शब्द एक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72 है, चलना क्रिया का काल क्या है, चलना क्रिया का काल क्या है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान। चलना क्रिया का क्या है, वर्तमान, चलना क्रिया का काल क्या है, वर्तमान, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, सुबह सुबह उठकर पढ़ने लगा, यह वाक्य है, सुबह सुबह उठकर पढ़ने लगा, यह वाक्य है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरल, यह वाक्य सरल दम है।
सरल वाक्य है, सुबह सुबह उठकर पढ़ने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, बहन भाई को लिखा रही वाक्य में क्रिया है। बहन भाई को लिखा रही वाक्य में क्रिया है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ए सकर्मक। क्या है? सकर्मक, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य है। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा बी मिश्र। यह वाक्य मिश्र वाक्य है, जो दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य है। अब क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनु। अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? अनु। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, पुस्तकालय का अर्थ है। पुस्तकालय का अर्थ है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए पुस्तक बेचने की जगह। पुस्तक बेचने की जगह। पुस्तकालय का अर्थ क्या है? पुस्तक बेचने की जगह, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, जल्दी करो में क्रिया है। जल्दी करो में क्रिया, जल्दी करो में क्रिया है, तो पहला ऑप्शन है करो, दूसरा है जल्दी, तीसरा है में और चौथा है कोई नहीं। 78 का सही आंसर होगा ए जल्दी करो में क्रिया है करो, जो पहला ऑप्शन है करो। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रयत्न का समर्थ, प्रयत्न का समानार्थी शब्द है। प्रयत्न का समानार्थी शब्द है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ए प्रयास। क्या है? प्रयास, जो पहला ऑप्शन है। क्या है? प्रयास। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, मित्र शब्द है। मित्र शब्द है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी तत्सम। मित्र शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप लोग के खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक चाहिए, प्रैक्टिस सेट बुक का PDF चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का नाम है BP एग्ज़ाम गुरु। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं BP एग्ज़ाम गुरु। जो पहला वाला आएगा उस पर आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक का PDF ले सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरा नंबर है 9102413761, जो मेरा नंबर है। इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको खान सर का प्रैक्टिस सेट हम भेज देंगे। और रोशन सर का भी, अगर आप लोग को रोशन सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेना है PYQ का, तो इस पे ही कॉन्टेक्ट करें, आपको हम दे देंगे। 9102241376, एक जो है 9102413761 जो नंबर है, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको हम रोशन सर का बिहार पुलिस बुक का जो क्लास PDF है उसको हम भेज देंगे आपको। और नहीं तो और खान सर का जो PDF लेना होगा तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अवेलेबल है फ्री, बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल है टेलीग्राम पे भी। और व्हाट्सएप पे भी आपको हम बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। इस पर एक्चुअली आप कांटेक्ट कीजिए कि सर हमको रोशन सर का PDF चाहिए। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक है उसका मैंने सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके क्लास भी चलवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और डेली एक वीडियो अपलोडेड भी होता है।